हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 11 सूरह हुद को हिंदी में सुनेंगे। अलीफ लाम रा, यह एक किताब है जिसकी आयतें पक्की है, फिर सविस्तार बयान हुई है उसकी ओर से, जो अत्यंत तत्वदर्शी पूरी खबर रखने वाला है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो। मैं तो उसकी ओर से तुम्हें सचेत करने वाला हूँ और शुभ सूचना देने वाला हूँ। और यह कि अपने रब से क्षमा मांगो, फिर उसकी ओर पलट आओ। वह तुम्हें एक निश्चित अवधि तक सुखोपभोग की उत्तम सामग्री प्रदान करेगा और बढ़ बढ़ कर कर्म करने वालों पर वह तदधिक अपना अनुग्रह करेगा। किंतु यदि तुम मुंह फेरते हो तो निश्चय ही मुझे तुम्हारे विषय में एक बड़े दिन की यातना का भय है। तुम्हें अल्लाह ही की ओर पलटना है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। देखो, ये अपने सीनों को मोड़ते हैं, चाहिए कि उससे छिपे। देखो, जब ये अपने कपड़ों से स्वयं को ढाकते हैं, वह जानता है जो कुछ भी छिपाते हैं और जो कुछ भी प्रकट करते हैं। निसंदेह वह सीनों तक की बातों को जानता है। धरती में चलने फिरने वाला जो प्राणी भी है, उसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे है। वह जानता है जहाँ उसे ठहरना है और जहाँ उसे सौंपा जाना है। सब कुछ एक स्पष्ट किताब में मौजूद है। वही है जिसने आकाश और धरती को 6 दिनों में पैदा किया। उसका सिंहासन पानी पर था, ताकि वह तुम्हारी परीक्षा ले कि तुम में कर्म की स्पर्श से कौन सबसे अच्छा है। और यदि तुम कहो कि मरने के पश्चात तुम अवश्य उठोगे, तो जिन्हें इनकार करना है वे कहने लगेंगे यह तो खुला जादू है। यदि हम निश्चित अवधि तक के लिए उनसे यातना को टाले रखे, तो वे कहने लगेंगे आखिर किस चीज ने उन्हें रोक रखा है। सुन लो, जिस दिन वह उन पर आ जाएगी तो फिर वह उन पर से टाली नहीं जाएगी, और वही चीज उन्हें घेर लेगी जिसका वे उपहास करते हैं। यदि हम मनुष्य को अपनी दयालुता का रस स्वादन कराकर फिर उसको छीन ले, तो वह दयालुता के लिए याचना नहीं करता। निश्चय ही वह निराशावादी कृतधन है। और यदि हम उसके पश्चात की उसे तकलीफ पहुंची हो उसे नेमत का रस स्वादन कराते हैं, तो वह कहने लगता है मेरे तो सारे दुख दूर हो गए। वह तो फूला नहीं समाता, डींगे मारने लगता है। उनकी बात दूसरी है जिन्होंने धैर्य से काम लिया और सत्कर्म किए। वही है जिनके लिए क्षमा और बड़ा प्रतिदान है। तो शायद तुम उसमें से कुछ छोड़ बैठोगे जो तुम्हारी ओर प्रकाशना रूप में भेजी जा रही है, और तुम इस बात पर तंग दिल हो रहे हो कि वे कहते हैं उस पर कोई खजाना क्यों नहीं उतरा, या उसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। तुम तो केवल सचेत करने वाले हो, हर चीज अल्लाह ही के हवाले है। उन्हें कोई शंका है या वे कहते हैं कि उसने इसे स्वयं घड़ लिया है। कह दो, अच्छा यदि तुम सच्चे हो तो इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें ले आओ और अल्लाह से हटकर जिस किसी को बुला सकते हो बुला लो। फिर यदि वे तुम्हारी बातें न माने तो जान लो यह अल्लाह के ज्ञान ही के साथ अवतरित हुआ है, और यह है कि उसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं। तो अब क्या तुम मुस्लिम होते हो? जो व्यक्ति सांसारिक जीवन और उसकी शोभा का इच्छुक हो, तो ऐसे लोगों को उनके कर्मों का पूरा पूरा बदला हम यही दे देते हैं, और इसमें उनका कोई हक नहीं मारा जाता। यही वे लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा और कुछ भी नहीं। उन्होंने जो कुछ बनाया वह सब वहाँ उनकी जान को लागू हुआ, और उनका सारा किया धरा मिथ्या होकर रहा। फिर क्या वह व्यक्ति जो अपने रब के एक स्पष्ट प्रमाण पर है और स्वयं उसके रूप में भी एक गवाह उसके साथ साथ रहता है, और इससे पहले मूसा की किताब भी एक मार्गदर्शक और दयालुता के रूप में उपस्थित रही है, और वह जो प्रकाश मार्गदर्शन से वंचित है दोनों बराबर हो सकते हैं। ऐसे ही लोग उस पर ईमान लाते हैं। किंतु इन ग्रोहों में से जो उसका इनकार करेगा, तो उसके लिए जिस जगह का वादा है वह तो आग है। अतः तुम्हें इसके विषय में कोई संदेह न हो, यह तुम्हारे रब की ओर से सत्य है, किंतु अधिकतर लोग मानते नहीं। उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर थोप कर झूठ गढ़े। ऐसे लोग अपने रब के सामने पेश होंगे और गवाही देने वाले कहेंगे यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ गढ़ा। सुन लो, ऐसे अत्याचारियों पर अल्लाह की लानत है, जो अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं और उसमें टेढ़ पैदा करना चाहते हैं, और वही आखिरत का इनकार करते हैं। वे धरती में काबू से बाहर नहीं जा सकते हैं, और न अल्लाह से हटकर उनका कोई समर्थक है। उन्हें दोहरी यातना दी जाएगी। वे न सुन ही सकते थे और न ही देख सकते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को घाटी में डाला, और जो कुछ वे घड़ा करते हैं वह सब उनमें गुम होकर रह गया। निश्चय ही वही आखिरत में सबसे बढ़कर घाटे में रहेंगे। रहे वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए और अपने रब की ओर झुक पड़े, वही जन्नत वाले हैं।
उसमें वे सदैव रहेंगे। दोनों पक्षों की उपमा ऐसी है जैसे एक अंधा हो और एक बहरा हो और एक देखने और सुनने वाला। क्या इन दोनों की दशा समान हो सकती है? तो क्या तुम होश से काम नहीं लेते? हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा। उसने कहा, मैं तुम्हें साफ साफ चेतावनी देता हूँ, यह है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी न करो। मुझे तुम्हारे विषय में एक दुखद दिन की यातना का भय है। इस पर उसकी कौम के सरदार जिन्होंने इनकार किया था कहने लगे, हमारी दृष्टि में तो तुम हमारे ही जैसे आदमी हो और हम देखते हैं कि बस कुछ ऐसे लोग ही तुम्हारे अनुयायी हैं जो पहले स्पष्ट में हमारे यहाँ के नीच हैं। हम अपने मुकाबले में तुमसे कोई बड़ाई नहीं देखते, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा क्या विचार है? यदि मैं अपने रब के एक स्पष्ट प्रमाण पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से दयालुता भी प्रदान की है, मगर वह तुमको दिखाई न दी, तो आखिर हमारे पास क्या साधन है कि तुम मानना न चाहो और हम जबरदस्ती उसे तुम पर चिपका दे? और ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं इस काम पर कोई धन नहीं मांगता। मेरा पारिश्रमिक तो बस अल्लाह के जिम्मे है। मैं ईमान लाने वालों को दूर करने वाला भी नहीं, उन्हें तो अपने रब से मिलना ही है। किंतु मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम अज्ञानी लोग हो। और ऐ मेरी कौम के लोगों, यदि मैं उन्हें धुतकार दूं तो अल्लाह के मुकाबले में कौन मेरी सहायता कर सकता है? फिर क्या तुम होश से काम नहीं लेते? और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न मुझे परोक्ष का ज्ञान है, और न मैं यह कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, और न उन लोगों के विषय में जो तुम्हारी दृष्टि में तुच्छ है। मैं यह कहता हूँ कि अल्लाह उन्हें कोई भलाई न देगा। जो कुछ उनके जी में है अल्लाह उसे भली भांति जानता है। यदि मैं ऐसा कहूँ तब तो मैं अवश्य ही जालिमों में से होऊंगा। उन्होंने कहा, ऐ नूह, तुम हमसे झगड़ चुके और बहुत झगड़ चुके। यदि तुम सच्चे हो तो जिसकी तुम हमें धमकी देते हो उसे हम पर ले ही आओ। उसने कहा, वह तो अल्लाह ही यदि चाहेगा तो तुम पर लाएगा और तुम काबू से बाहर नहीं जा सकते। अब जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें विनष्ट करने का निश्चय कर लिया हो, तो यदि मैं तुम्हारा भला भी चाहूँ तो मेरा भला चाहना तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सकता। वही तुम्हारा रब है और उसी की ओर तुम्हें पलटना भी है। क्या उन्हें कोई खटक है, या वे कहते हैं उसने स्वामी से घड़ लिया है? कह दो, यदि मैंने इसे घड़ लिया है तो मेरे अपराध का दायित्व मुझ पर ही है, और जो अपराध तुम कर रहे हो मैं उसके दायित्व से मुक्त हूँ। नूह की ओर प्रकाशना की गई कि जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब तुम्हारी कौम में कोई ईमान लाने वाला नहीं। अतः जो कुछ वे कर रहे हैं उस पर तुम दुखी न हो। तुम हमारे समक्ष और हमारी प्रकाशना के अनुसार नाव बनाओ और अत्याचारियों के विषय में मुझसे बात न करो। निश्चय ही वे डूब कर रहेंगे। जब नाव बनाने लगता है उसकी कौम के सरदार जब भी उसके पास से गुजरते हैं तो उसका उपहास करते हैं। उसने कहा, यदि तुम हमारा उपहास करते हो तो हम भी तुम्हारा उपहास करेंगे जैसे तुम हमारा उपहास करते हो। अब शीघ्र ही तुम जान लोगे कि कौन है जिस पर ऐसी यातना आती है जो उसे अपमानित कर देगी, और जिस पर ऐसी स्थायी यातना टूट पड़ती है। यहाँ तक कि जब हमारा आदेश आ गया और तंदूर उबल पड़ा तो हमने कहा, हर जाति में से दो दो के जोड़े को नाव में चढ़ा लो, सिवाय ऐसे लोगों के जिनके बारे में पहले बताया जा चुका है, और जो ईमान लाया हो उसे भी। किंतु उसके साथ जो ईमान लाए थे वे थोड़े ही थे। उसने कहा, उसमें सवार हो जाओ। अल्लाह के नाम से इसका चलना भी है और इसका ठहरना भी। और वह नाव उन्हें लिए हुए पहाड़ों जैसी ऊंची लहर के बीच चल रही थी। नूह ने अपने बेटे को जो उससे अलग था पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, तो इनकार करने वालों के साथ न रहे। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ से जा लगूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। कहा, आज अल्लाह के आदेश से कोई बचने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर वह दया करे। इतने में दोनों के बीच लहर आ पड़ी और डूबने वालों के साथ वह भी डूब गया। और कहा गया, ऐ धरती अपना पानी निकल जा, और ऐ आकाश तू थम जा। अतएव पानी तह में बैठ गया और फैसला चुका दिया गया, और वह नाव जूदी पर्वत पर टिक गई और कह दिया गया, फिटकार हो अत्याचारी लोगों पर। नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा, मेरे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है। निसंदेह तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हाकिम भी है। कहा, ऐ नूह, वह तेरे घर वालों में से नहीं, वह तो सर्वथा एक बिगड़ा काम है। अतः जिसका तुझे ज्ञान नहीं उसके विषय में मुझसे न पूछ। तेरे नादान हो जाने की आशंका से मैं तुझे नसीहत करता हूँ। उसने कहा, मेरे रब, मैं इससे तेरी पनाह मांगता हूँ कि तुझसे उस चीज का सवाल करूँ जिसका मुझे
कोई ज्ञान न हो। अब यदि तूने मुझे क्षमा न किया और मुझ पर दया न की तो मैं घाटे में पड़कर रहूंगा। कहा गया, ऐ नूह, हमारी ओर से सलामती और उन बरकतों के साथ उतर जो तुझ पर उन गिरोहों पर होगी जो तेरे साथ वालों में से होंगे। कुछ गिरोह ऐसे भी होंगे जिन्हें हम थोड़े दिनों का सुखोपभोग कराएंगे, फिर उन्हें हमारी ओर से दुखद यातना आ पहुँचेगी। ये परोक्ष की खबरें हैं जिनकी हम तुम्हारी ओर प्रकाशना कर रहे हैं। इससे पहले तो न तुम्हें उनकी खबर थी और न तुम्हारी कौम को, अतः धैर्य से काम लो। निसंदेह अंतिम परिणाम डर रखने वालों के पक्ष में है। और आद की ओर उसके भाई हुद को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई पूज्य प्रभु नहीं, तुमने तो बस झूठ घड़ रखा है। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं इस पर तुमसे कोई पारिश्रमिक नहीं मांगता, मेरा पारिश्रमिक तो बस उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। फिर क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से क्षमा याचना करो, फिर उसकी ओर पलट आओ। वह तुम पर आकाश को खूब बरसता छोड़ेगा और तुम में शक्ति पर शक्ति की अभिवृद्धि करेगा। तुम अपराधी बनकर मुंह न फेरो। उन्होंने कहा, ऐ हुद, तू हमारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण लेकर नहीं आया है। तेरे कहने से हम अपने इष्ट पूज्यों को नहीं छोड़ सकते और न हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो केवल यही कहते हैं कि हमारे इष्ट पूज्यों में से किसी की तुझ पर मार पड़ गई है। उसने कहा, मैं तो अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि उनसे मेरा कोई संबंध नहीं, जिनको तुम साझी ठहराकर उसके सिवा पूज्य मानते हो। अतः तुम सब मिलकर मेरे साथ दावघात लगाकर देखो और मुझे मोहलत न दो। मेरा भरोसा तो अल्लाह अपने रब और तुम्हारे रब पर भी है। चलने फिरने वाला जो भी प्राणी है उसकी चोटी तो उसी के हाथ में है। निसंदेह मेरा रब सीधे मार्ग पर है। किंतु यदि तुम मुंह मोड़ते हो तो जो कुछ देकर मुझे तुम्हारी ओर भेजा गया है वह तो मैं तुम्हें पहुंचा ही चुका। मेरा रब तुम्हारे स्थान पर दूसरी किसी कौम को लाएगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। निसंदेह मेरा रब हर चीज की देखभाल कर रहा है। और जब हमारा आदेश आ पहुंचा तो हमने हुद और उसके साथ के ईमान लाने वालों को अपनी दयालुता से बचा लिया और एक कठोर यातना से हमने उन्हें छुटकारा दिया। ये आद हैं जिन्होंने अपनी रब की आयतों का इनकार किया, उसके रसूलों की अवज्ञा की और हर सर्कस विरोधी के पीछे चलते रहे। इस संसार में भी लानत ने उनका पीछा किया और कियामत के दिन भी। सुन लो, निसंदेह आद ने अपने रब के साथ कुफ्र किया। सुनो, विनष्ट हो आद, हुद की कौम। समूद और उसके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई अन्य पूज्य प्रभु नहीं। उसी ने तुम्हें धरती से पैदा किया और उसमें तुम्हें बसाया। अतः उससे क्षमा मांगो, फिर उसकी ओर पलट आओ। निसंदेह मेरा रब निकट है, प्रार्थनाओं को स्वीकार करने वाला भी। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, इससे पहले तू हमारे बीच ऐसा व्यक्ति था जिससे बड़ी आशाएं थी। क्या तू हमें उनको पूजने से रोकता है जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते रहे हैं? जिनकी ओर तू हमें बुला रहा है उसके विषय में तो हमें संदेह है, जो हमें दुविधा में डाले हुए हैं। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुमने सोचा, यदि मैं अपनी रब के एक स्पष्ट प्रमाण पर हूँ और उसने मुझे अपनी ओर से दयालुता प्रदान की है, तो यदि मैं उसकी अवज्ञा करूँ तो अल्लाह के मुकाबले में कौन मेरी सहायता करेगा? तुम तो और अधिक घाटे में डाल देने के अतिरिक्त मेरे हक में और कोई अभिवृद्धि नहीं करोगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे छोड़ दो कि अल्लाह की धरती में खाए और इसे तकलीफ देने के लिए हाथ न लगाना, अन्यथा समीपस्थ यातना तुम्हें आ लेगी। मगर उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला। इस पर सालेह ने उनको सावधान कर दिया कि अपने घरों में 3 दिन और मजे ले लो। यह ऐसा वादा है जो झूठा सिद्ध न होगा। फिर जब हमारा आदेश आ पहुंचा तो हमने अपनी दयालुता से सालेह और उसके साथ के ईमान लाने वालों को बचा लिया और उस दिन के अपमान से उन्हें सुरक्षित रखा। वास्तव में तुम्हारा रब बड़ा शक्तिशाली प्रभुत्वशाली है और अत्याचार करने वालों को एक भयंकर चिंगार ने आ लिया और वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, मानो वे वहाँ कभी बसे ही न थे। सुनो, समूद ने अपने रब के साथ कुफ्र किया। सुन लो, फिटकार हो समूद पर। और हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास शुभ सूचना लेकर पहुँचे। उन्होंने कहा, सलाम हो। उसने भी कहा, सलाम हो। फिर उसने कुछ विलम्ब न किया, एक भुना हुआ बछड़ा ले आया। किंतु जब देखा कि उनके हाथ उसकी ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो उसने उन्हें अजनबी समझा और दिल में उनसे डरा। वे बोले, डरो नहीं,
हम तो लूत की कौम की ओर से भेजे गए हैं। उसकी स्त्री भी खड़ी थी, वह इस पर हंस पड़ी। फिर हमने उसको इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की शुभ सूचना दी। वह बोली, हाय मेरा हतभाग्य, क्या मैं बच्चे को जन्म दूंगी जबकि मैं वृद्धा और ये मेरे पति हैं बूढ़े। यह तो बड़ी अजीब बात है। वे बोले, क्या अल्लाह के आदेश पर तुम आश्चर्य करती हो? घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की दयालुता और उसकी बरकतें हैं। वह निश्चय ही प्रशंसनीय गौरव वाला है। फिर जब इब्राहिम की घबराहट दूर हो गई और उसे शुभ सूचना भी मिली, तो वह लूत की कौम के विषय में हमसे झगड़ने लगा। निसंदेह इब्राहिम बड़ा ही सहनशील, कोमल हृदय, हमारी और रुजू अर्थात प्रवृत्त होने वाला था। ए इब्राहिम, इसे छोड़ दो, तुम्हारी रब का आदेश आ चुका है और निश्चय ही उन पर न टलने वाली यातना आने वाली है। और जब हमारे दूत लूत के पास पहुँचे तो वह उनके कारण अप्रसन्न हुआ और उनके मामले में दिल तंग पाया। कहने लगा, यह तो बड़ा ही कठिन दिन है। उसकी कौम के लोग दौड़ते हुए उसके पास आ पहुँचे। वे पहले से ही दुष्कर्म किया करते थे। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मेरी कौम की बेटियां विधिवत विवाह के लिए मौजूद हैं। ये तुम्हारे लिए अधिक पवित्र हैं। अतः अल्लाह का डर रखो और मेरे अतिथियों के विषय में मुझे अपमानित न करो। क्या तुम में एक भी अच्छी समझ का आदमी नहीं? उन्होंने कहा, तुझे तो मालूम है कि तेरी बेटियों से हमें कोई मतलब नहीं और हम जो चाहते हैं उसे तू भली भांति जानता है। उसने कहा, क्या ही अच्छा होता मुझ में तुमसे मुकाबले की शक्ति होती, या मैं किसी सुदृढ़ आश्रय की शरण ही ले सकता। उन्होंने कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, वे तुम तक कदापि नहीं पहुंच सकते। अतः तुम रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और तुम में से कोई पीछे पलट कर न देखे। हाँ, तुम्हारी स्त्री का मामला और है, उस पर भी वही कुछ बीतने वाला है जो उन पर बीतेगा। निर्धारित समय उनके लिए प्रातः काल का है, तो क्या प्रातः काल निकट नहीं? फिर जब हमारा आदेश आ पहुँचा तो हमने उसको तलपट कर दिया और उस पर ककरीले पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए जो तुम्हारे रब के यहाँ चिन्हित थे, और वे अत्याचारियों से कुछ दूर भी नहीं। मद्यन की ओर उनके भाई सुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उनके सिवा तुम्हारा कोई पूज्य प्रभु नहीं, और नाप और तोल में कमी न करो। मैं तो तुम्हें अच्छी दशा में देख रहा हूँ, किंतु मुझे तुम्हारे विषय में एक घेर लेने वाले दिन की यातना का भय है। मेरी कौम के लोगों, इंसाफ के साथ नाप और तोल को पूरा करो और उन लोगों को उनकी चीजों में घाटा न दो और धरती में बिगाड़ पैदा करने वाले बनकर अपने मुंह को कुलसित न करो। यदि तुम मोमिन हो तो जो अल्लाह के पास शेष रहता है वही तुम्हारे लिए उत्तम है। मैं तुम्हारे ऊपर कोई नियुक्त रखवाला नहीं हूँ। वे बोले, ऐ शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे यही सिखाती है कि उन्हें हम छोड़ दे जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं, या यह कि हम अपने माल का उपभोग अपनी इच्छा अनुसार न करें? बस एक तू ही तो बड़ा सहनशील समझदार रह गया है। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा क्या विचार है? यदि मैं अपने रब के एक स्पष्ट प्रमाण पर हूँ और उसने मुझे अपनी ओर से अच्छी आजीविका भी प्रदान की, तो झुटलाना मेरे लिए कितना हानिकारक होगा। और मैं नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुम्हें रोकता हूँ स्वयं तुम्हारे विपरीत उनको करने लगूं। मैं तो बस केवल सुधार चाहता हूँ। मेरा काम बनना तो अल्लाह ही की सहायता से संभव है। उसी पर मेरा भरोसा है और उसी की ओर मैं रजू करता हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरे प्रति तुम्हारा विरोध कहीं तुम्हें उस अपराध पर न उभारे कि तुम पर वही बीते जो नूह की कौम या हुद की कौम या सालेह की कौम पर बीत चुका है। और लूत की कौम तो तुमसे कुछ दूर भी नहीं। अपने रब से क्षमा मांगो और फिर उसकी ओर पलट आओ। मेरा रब तो बड़ा दयावंत, बहुत प्रेम करने वाला है। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, तेरी बहुत सी बातों को समझने में तो हम असमर्थ हैं और हम तो तुझे देखते हैं कि तू हमारे मध्य अत्यंत निर्बल है। यदि तेरे भाई बंधु न होते तो हम पत्थर मार मार कर कभी का तुझे समाप्त कर चुके होते। तू इतने बलबूते वाला तो नहीं कि हम पर भारी हो। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या मेरे भाई बंधु तुम पर अल्लाह से भी ज्यादा भारी है कि तुमने उसे अपने पीछे डाल दिया? तुम जो कुछ भी करते हो निश्चय ही मेरे रब ने उसे अपने घेरे में ले रखा है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह कर्म करते रहो, मैं भी कर रहा हूँ। शीघ्र ही तुमको ज्ञात हो जाएगा कि किस पर वह यातना आती है जो उसे अपमानित करके रहेगी और कौन है जो झूठा है। प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
अंततः जब हमारा आदेश आ पहुंचा तो हमने अपनी दयालुता से शुएब और उसके साथ के ईमान लाने वालों को बचा लिया और अत्याचार करने वालों को एक प्रचंड चिंगार ने आ लिया और वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, मानो वे वहाँ कभी बसे ही न थे। सुन लो, फिटकार है मद्यन वालों पर जैसी समुद्र पर फिटकार हुई। और हमने मूसा को अपनी निशानियों और स्पष्ट प्रमाण के साथ फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, किंतु वे फिरौन ही के कहने पर चले। हालांकि फिरौन की बात कोई ठीक बात न थी। कियामत के दिन वह अपनी कौम के लोगों के आगे होगा और उसने उन्हें आग में जा उतारा और बहुत ही बुरा घाट है वह उतरने का। यहाँ भी लानत ने उनका पीछा किया और कियामत के दिन भी बहुत ही बुरा पुरस्कार है यह जो किसी को दिया जाए। ये बस्तियों के कुछ वृतांत है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनमें कुछ तो खड़ी है और कुछ की फसल कट चुकी है। हमने उन पर अत्याचार नहीं किया बल्कि उन्होंने स्वयं अपने आप पर अत्याचार किया। फिर जब तेरे रब का आदेश आ गया तो उसके वे पूजे जिन्हें भी अल्लाह से हटकर पुकारा करते थे उनके कुछ भी काम न आ सके। उन्होंने विनाश के अतिरिक्त उनके लिए किसी और चीज में अभिवृद्धि नहीं की। तेरे रब की पकड़ ऐसी ही होती है जब वह किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है। निसंदेह उसकी पकड़ बड़ी दुखद अत्यंत कठोर होती है। निश्चय ही इसमें उस व्यक्ति के लिए एक निशानी है जो आखिरत की यातना से डरता है। वह एक ऐसा दिन होगा जिसमें सारे ही लोग एकत्रित किए जाएंगे और वह एक ऐसा दिन होगा जिसमें सब कुछ आंखों के सामने होगा। हम उसे केवल थोड़ी अवधि के लिए ही लग रहे हैं। जिस दिन वह आएगा तो उसकी अनुमति के बिना कोई व्यक्ति बात तक न कर सकेगा। फिर मानवों में कोई तो उनमें अभागा होगा और कोई भाग्यशाली। तो जो अभागे होंगे वे आग में होंगे जहाँ गर्मी और प्यास की तेजी से वे हाँपेंगे और पुकार मारेंगे और इसी हालत में वे हमेशा रहेंगे। वहाँ वे सदैव रहेंगे जब तक आकाश और धरती स्थिर रहे। बात यह है कि तुम्हारे रब की इच्छा ही चलेगी, तुम्हारा रब जो चाहे करे। रहे वे लोग जो भाग्यशाली होंगे तो वे जन्नत में होंगे जहाँ वे सदैव रहेंगे जब तक आकाश और धरती स्थिर रहे। बात यह है कि तुम्हारे रब की ही इच्छा चलेगी। यह एक ऐसा उपहार है जिसका सिलसिला कभी न टूटेगा। अतः जिनको ये पूज रहे हैं उनके विषय में तुझे कोई संदेह न हो। ये तो बस उसी तरह पूजा किए जा रहे हैं जिस तरह इससे पहले इनके बाप दादा पूजा करते रहे हैं। हम तो इन्हें इनका हिस्सा बिना किसी कमी के पूरा पूरा देने वाले हैं। हम मूसा को भी किताब दे चुके हैं, फिर उसमें भी विभेद किया गया था। यदि तुम्हारे रब की ओर से एक बात पहले ही निश्चित न कर दी गई होती तो उनके बीच कभी का फैसला कर दिया गया होता। ये उसकी ओर से असमंजस में डाल देने वाले संदेह में पड़े हुए हैं। निश्चय ही समय आने पर एक एक को जितने भी है उनको तुम्हारा रब उनका किया पूरा पूरा देकर रहेगा। वे जो कुछ कर रहे हैं निसंदेह उसे उसकी पूरी खबर है। अतः जैसा तुम्हें आदेश हुआ है जमे रहो और तुम्हारे साथ की तौबा करने वाले भी जमे रहे और सीमा का उल्लंघन न करना। जो कुछ भी तुम करते हो निश्चय ही वह उसे देख रहा है। उन लोगों की ओर तनिक भी न झुकना जिन्होंने अत्याचार की नीति अपनाई है, अन्यथा आग तुम्हें आ लिपटेगी और अल्लाह से हटकर तुम्हारा कोई संरक्षक मित्र नहीं। फिर तुम्हें कोई सहायता भी न मिलेगी। और नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में। निसंदेह नेक या बुराइयों को दूर कर देती है। यह याद रखने वालों के लिए एक अनुस्मरण है। और धैर्य से काम लो, इसलिए कि अल्लाह सुकर्मियों को बदला अखारत नहीं करता। फिर तुमसे पहले जो नस्लें गुजर चुकी हैं, उनमें ऐसे भले समझदार क्यों न हुए जो धरती में बिगाड़ से रोकते, केवल उन थोड़े लोगों के सिवा जिनको उनमें से हमने बचा लिया। अत्याचारी लोग तो उसी सुख सामग्री के पीछे पड़े रहे जिसमें वे रखे गए थे। वे तो थे ही अपराधी। तुम्हारा रब तो ऐसा नहीं है कि बस्तियों को अकारण विनष्ट कर दे, जबकि वहाँ के निवासी बनाव और सुधार में लगे हों। और यदि तुम्हारा रब चाहता तो वह सारे मनुष्यों को एक समुदाय बना देता, किंतु अब तो वे सदैव विभेद करते ही रहेंगे, सिवाय उनके जिन पर तुम्हारा रब दया करे। और इसी के लिए उसने उन्हें पैदा किया है। और तुम्हारे रब की यह बात पूरी होकर रही कि मैं जहन्नम को अपराधी जिन्नों और मनुष्यों सबसे भरकर रहूंगा। रसूलों के वृतांतों में से हर वह कथा जो हम तुम्हें सुनाते हैं उसके द्वारा हम तुम्हारे हृदय को सुदृढ़ करते हैं। और इससे तुम्हारे पास सत्य आ गया है और मोमिनों के लिए उपदेश और अनुस्मरण भी। जो लोग ईमान नहीं ला रहे हैं उनसे कह दो, तुम अपनी जगह कर्म किए जाओ, हम भी कर्म कर रहे हैं। तुम भी प्रतीक्षा करो, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अल्लाह ही का है जो कुछ आकाश और धरती में छिपा है और हर मामला उसी की ओर पलटता है। अतः उसी की बंदगी करो
और उसी पर भरोसा रखो। जो कुछ तुम करते हो उससे तुम्हारा रब बेखबर नहीं है।